नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 11 फरवरी को झाबुआ से चुनावी आगाज करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वे यहां पर एक रैली को संबोधित कर मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों से आगामी चुनाव का प्रचार अभियान शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने सोमवार को कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम लला की मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की अभियान की शुरुआत करने और एक रैली को संबोधित करने के लिए झाबुआ जिले में आ रहे हैं। पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, 10 वर्षों में शुरू होंगे 9200 सीएम राइज स्कूल। मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ विद्यार्थियों को रोचक एवं आनंददायक शिक्षा देने के लिए सीएम राइज स्कूल की स्थापना की गई। पहले चरण में 275 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किए जा चुके हैं। दूसरे चरण में 5986 स्कूलों का चयन किया गया है। इनमें से 258 स्कूलों को दूसरे चरण में संचालित करने की स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वीकृति जारी की। आने वाले 10 वर्षों में प्रदेश में 9200 सीएम राइज स्कूल शुरू करने का कार्यक्रम तय किया गया। 2 माह में इंदौर के 25,000 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा से तैयार होगी बिजली। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर को सोलर सिटी के रूप में पहचान दिलवाने के लिए मंगलवार से हर घर सोलर अभियान की शुरुआत होगी। स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा इस अभियान के तहत अगले 2 माह में शहर के 25,000 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा से बिजली तैयार करने के संयंत्र लगाने की तैयारी है। अधिकारियों के मुताबिक इन घरों को लगने वाले संयंत्रों से 75 मेगावाट बिजली तैयार होगी। इस तरह लोगों को 6 से 7 करोड़ रुपए की बिजली बिल की बचत रहेगी। जल्द शुरू होगा राम मंदिर निर्माण का अधूरा काम। भगवान रामलला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और रोजाना लाखों भक्त भगवान श्री रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं और भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। भगवान श्री रामलला का मंदिर 3 मंजिला का होगा, जिसमें अभी तक गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है और भगवान रामलला को मंदिर में स्थापित भी कर दिया गया है। रामलला के मंदिर में बचे हुए कार्य को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जल्द ही शुरू करने जा रहा है। इंदौर में 23 करोड़ की लागत से बनकर लता मंगेशकर ऑडिटोरियम तैयार। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र को एक नई ऑडिटोरियम की सौगात मिलने जा रही है। दरअसल इसी महीने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस ऑडिटोरियम का शुभारंभ कर सकते हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण ने ऑडिटोरियम का निर्माण किया है और ये ऑडिटोरियम तमाम सुविधाओं से सुसज्जित है। हाल ही में इंदौर विकास प्राधिकरण ने इसका काम पूरा कर लिया है। इसमें कुछ बिजली के उपकरणों को लगाना शेष था, जो काम हो चुका है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। इंदौर में कम होगा ट्रैफिक का दबाव, पश्चिमी रिंग रोड से निकाले जाएंगे वाहन। इंदौर में जितना विकास होता जा रहा है, यहाँ का ट्रैफिक उतना ही ज्यादा होता जा रहा है। इंदौर में वाहनों की रेल मैपल से छुटकारा दिलाने के लिए अब नए रिंग रोड के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इस रोड के बने जाने से वाहनों को शहर में प्रवेश न देते हुए बाहर से ही निकाल दिया जाएगा। वाहन बाहर से निकाल जाने के बाद शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इस रिंग रोड को 8 से 10 स्थानों से जोड़ा जाने वाला है। वहीं सबसे खास बात यह है कि वाहन जितनी दूर तय करेंगे उतना ही शुल्क लिया जाएगा। सेना के लिए तैयार हो रहे प्रैक्टिस बम, 400 बमों की खेप तैयार। आयुध क्षेत्रों में बेहतरीन बमों के उत्पादन में अग्रणी नगर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया OFK 125 mm बम का नया वर्जन बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। इसे प्रैक्टिस बम नाम दिया गया है। यह देश की सीमाओं की चौकसी में सतत सजग सेना के युद्धाभ्यास के लिए होगा। पायलट लॉट को परीक्षण के लिए ओडिशा के समुद्र तटीय शहर बालासोर के भेजा जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षण के निष्कर्षों का आकलन करते हुए विशेषज्ञ टीम के दिशा निर्देशों के अनुरूप इसके बाद प्रैक्टिस बम का उत्पादन शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश भाजपा को मिलेंगी राज्यसभा की 3 सीटें। माधव राष्ट्रीय उद्यान में 27 वर्ष बाद बाघ पुनः स्थापित करने के बाद अब इसे टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गत वर्ष 10 मार्च को 2 बाघ और 1 बाघिन को जंगल में छोड़ दिया गया। यहाँ टाइगर टूरिज्म भी शुरू कर दिया गया है। इसके बावजूद ग्रामीणों के विस्थापन के मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों में सहमति नहीं बन पाने से मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक इस पर मुहर नहीं लग पाई थी। सोमवार को सेलिंग क्लब पर माधव राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों ने जिले के 3 विधायकों के साथ बैठक में चर्चा कर सहमति बनाई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स। इंदौर में स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। स्टूडेंट्स ने सोमवार को आयोग की मनमानी के खिलाफ इंदौर स्थित ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। 2023 की प्री परीक्षा के परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ 45 दिनों का समय दिया गया। इस बात पर स्टूडेंट्स नाराज हैं। उनका कहना है कि शासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
जबलपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए भी उड़ान भरेंगे विमान। डुमना एयरपोर्ट से जल्द 2 नए शहरों के लिए विमान सेवा प्रारंभ हो रही है। दिल्ली और मुंबई के लिए स्पाइसजेट कंपनी अपनी उड़ान शुरू कर रही है। 16 फरवरी से उड़ान प्रारंभ होगी, जो हफ्ते में 3 दिन विमान सेवा होगी। नई उड़ान प्रारंभ होने से डुमना विमानतल से एक बार फिर एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। बता दें कि वर्तमान में विमानों की कम संख्या होने से पैसेंजर को दिल्ली मुंबई का सफर करने में परेशानी हो रही थी। इधर एयर फेयर भी बहुत ही अधिक हो रहा था। जाहिर है कि नई विमान सेवा प्रारंभ होने से पैसेंजर को विकल्प मिलेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया लोकसभा चुनाव में वोट बढ़ाने का संकल्प। कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 2023 विधानसभा चुनाव में मिले मतों में 10% वोट बढ़ाने का संकल्प लेकर हर घर एवं हर मतदाता तक पहुंचे। हमें घर घर जाकर अपनी विचारधारा के लोगों को भाजपा से जोड़कर अपने बूथ को मजबूती प्रदान करेंगे। यही 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत का मुख्य आधार होगा। इस अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी हम घर घर जाकर बताना है, ताकि योजना का लाभ उन्हें मिले। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की नई वोटर लिस्ट होगी तैयार। लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधित करने के लिए कुल 50,883 लोगों ने आवेदन किए थे। इनमें से सभी आवेदनों का सत्यापन कर लिया गया है, जबकि 2,821 आवेदन अभी भी लंबित हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रविशंकर राय ने बताया कि 7 विधानसभा क्षेत्रों से मतदाता सूची में कुल 14,839 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इंदौर के करीब उमरीखेड़ा मनोरंजन पार्क में पर्यटकों के लिए बनाएंगे कॉटेज। 190 हेक्टेयर में फैले उमरीखेड़ा मनोरंजन पार्क के विस्तार को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। पर्यटकों के रात में ठहरने को लेकर कॉटेज से लेकर स्विच टेंट लगाए जाएंगे। चिल्ड्रन पार्क भी रहेगा। 20 से ज्यादा विकास कार्य पार्क में किए जाएंगे। 3.5 करोड़ रुपए से काम पहले चरण में शुरू करने को लेकर अधिकारियों ने सहमति दी। हालांकि प्रस्ताव को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी वन मंत्री नागर सिंह चौहान से चर्चा कर रहे हैं। उमरीखेड़ा स्थित मनोरंजन पार्क में इको टूरिज्म के माध्यम से विकास कार्य करवाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड आधार को अपडेट करने के लिए ग्राम पंचायतों में लगेंगे कैंप। कलेक्ट्रेट कार्यालय में सोमवार को कलेक्टर वंदना वैद्य और उपस्थिति में समयवादी पत्रों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान कलेक्टर ने जिले में बन रहे आयुष्मान कार्डों की जानकारी ली और आयुष्मान कार्ड को आधार से अपडेट कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्राम पंचायतों को चिन्हित करें जहां आयुष्मान कार्डों को आधार से अपडेट करने का कार्य अधिक रह गया है। उन चिन्हित ग्राम पंचायतों में आयुष्मान को आधार से अपडेट कराने के लिए कैंप लगाएं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कौन करेगा 2-2 हाथ, कांग्रेस से पहले ही नकुलनाथ ने कर दिया ऐलान। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके बेटे नकुलनाथ ने मंच से ये घोषणा की। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चयन समिति गठित कर दी है। समिति के नेता हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर दावेदारों के दबदबे का आकलन कर रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे ने नकुलनाथ से कहा कि इस बार भी लोकसभा चुनाव मैं ही लड़ूंगा, कमलनाथ नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे चुनाव में पिताजी कमलनाथ का पूरा सहयोग रहेगा। हुकुमचंद मिल मजदूरों को इस सप्ताह पैसा मिलने की उम्मीद। हुकुमचंद मिल मजदूरों को इस सप्ताह पैसा मिलने की उम्मीद जगाई है। हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश देते हुए भुगतान के लिए बनी समिति से एक अधिकारी को बदल दिया। शासन की ओर से दिए गए 218 करोड़ रुपए बैंक में जमा होने के बाद भी मजदूरों के खाते में अब तक नहीं पहुंचे। भुगतान वितरण के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी। इसमें एक जबलपुर के अधिकारी थे। हाईकोर्ट ने उन्हें हटाकर अब इंदौर के जिला विधिक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षा। मध्य प्रदेश 10वीं व 12वीं की परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। 10वीं का पहला पेपर हिंदी का रहा। राजधानी के 106 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आई। सुबह 8 बजे से ही विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पहुंच गए। लाइन में लगकर परीक्षार्थियों की जांच भी की गई। सबसे पहले प्रवेश पत्र पर QR कोड का स्कैन करके साथ साथ जूते चप्पल उतरवाकर भी जांच की गई। कई परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी जूते चप्पल उतारकर परीक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साह नजर आया। NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने दी चेतावनी। NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने एक बार फिर चेतावनी दी है। संघ के पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश शासन को पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से अपील की। पिछले कई वर्षों से निलंबित मांगों के आदेश 7 दिवस में जारी किए जाएं अथवा संघ के प्रतिनिधिमंडल को बैठक हेतु समय दिया जाए। अगर समय रहते मांगे नहीं पूरी हुई तो संघ ने हजारों की संख्या में CM हाउस में परिवार सहित एकत्रित होकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। MP में गर्जा, मोहन सरकार का बुलडोजर, ढाया गया ऑनलाइन कैफे।
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। बीते दिनों गैंगरेप के आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब देवास में ऑनलाइन कैफे पर भी बुलडोजर चला गया। कैफे पर आरोप है कि यहां ऑनलाइन जुआ खिलवाया जाता है। बीते दिनों में एक युवक इसी कैफे में ऑनलाइन जुआ खेलने के दौरान लाखों रुपए हार गया। हारने के बाद युवक ने घर आकर सुसाइड कर लिया। इस मामले में युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा था। बाद में कैफे मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उस ऑनलाइन कैफे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। जरूरी होने पर हाईकोर्ट करेगा वस्तुस्थिति की जांच। सीबीआई जांचे एमपी एनआरसी से मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी तथा जस्टिस ए.के. पालीवाल की युगल पीठ ने सीबीआई को निर्देशित किया है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच करे। युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि आवश्यक होने पर हाईकोर्ट स्वयं वस्तुस्थिति की जांच करेगा। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका में फर्जी तरीके से नर्सिंग कॉलेज संचालित होने को चुनौती दी गई। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए फिर प्रयास शुरू। माधव राष्ट्रीय उद्यान में 27 वर्ष बाद बाघ पुनर्स्थापित करने के बाद अब इसे टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गत वर्ष 10 मार्च को 2 बाघ और 1 बाघिन को जंगल में छोड़ा गया। यहां टाइगर टूरिज्म भी शुरू कर दिया गया है। इसके बावजूद ग्रामीणों के विस्थापन के मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों में सहमति न बन पाने से मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर नहीं लग पाई। सोमवार को सेलिंग क्लब पर माधव राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों ने जिले के 3 विधायकों के साथ बैठक में चर्चा कर सहमति बनाई। छिंदवाड़ा सहित 6 लोकसभा सीटों पर भाजपा के पर्यवेक्षक नियुक्त। भाजपा ने छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश की 6 संसदीय सीटों पर लोकसभा पर्यवेक्षक तैनात किए। इनमें विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 5 सांसदों की रिक्त सीटें भी शामिल हैं। भाजपा के पर्यवेक्षक लोकसभा चुनाव में इन 6 सीटों पर टिकट के लिए रायशुमारी कराएंगे। इनमें 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को मुरैना तो जगदीश देवड़ा 2 दमोह संसदीय सीट का पर्यवेक्षक बनाया गया। इंदौर के सबसे धनी व्यापारी संगठन एमटीएच क्लॉथ मार्केटिंग एसोसिएशन के चुनाव 6 फरवरी को। शहर के सबसे धनी और पुराने व्यापारी संगठन महाराजा तुकोजीराव होलकर क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव आज मंगलवार को होंगे। कार्यकारिणी के 21 सदस्यों को चुनने के लिए 850 व्यापारी फर्मों ने प्रतिनिधि वोट डाले। क्लॉथ मार्केट के कमेटी हॉल में दोपहर 1 बजे से मतदान शुरू होगा। मतदान के एक दिन पहले एक बाजार में उम्मीदवार प्रचार में जुटे रहे। बाजार में प्रचार के लिए न तो होर्डिंग और न ही बैनर पोस्टर लगाने की अनुमति है। प्रदेश भर के शेष बचे नर्सिंग कॉलेजों की भी सीबीआई जांच करेगी। हाईकोर्ट में नर्सिंग मान्यता फर्जीवाड़े मामले की सुनवाई स्पेशल बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश भर के शेष बचे नर्सिंग कॉलेजों की भी सीबीआई से जांच कराई जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता के शेष बचे कॉलेजों की सूची प्रदान करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने मामले की अगली सुनवाई में हुई सुनवाई 7 फरवरी को निर्धारित की। मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम, गिरेगा तापमान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। कई जिलों में बारिश और बूंदाबांदी होने से तापमान में कमी आने लगी है। शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, गुना और श्योपुर जिले में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिला। हालांकि सोमवार को भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन समेत 15 शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार चला गया।